कि आपके अकॉर्डिंग डिटैचमेंट क्या होता है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग डिटैचमेंट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिटैचमेंट दो तरीके से होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कि मैं डिटैच्ड हो गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है मेरे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है? आपको क्या लगता है ऐसे कौन से वो नंबर्स होते हैं? एक मूलांक 7 होता है। अगर एक बार उसे डिटैचमेंट का ही नंबर कहा जाता है कि एक बार वो डिटैच हो गया तो हो जाता है, पर वो ओवर इमोशनल भी होता है। और आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा धोखे किस नंबर को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा धोखे हाँ। 2 नंबर और 7 नंबर, ओह! दोनों ही इमोशनल नंबर हैं। जैसे डिटैचमेंट के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूँ एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक लाइन में, तो आप मुझे क्या बताना चाहोगे? कर्म करो, उसके परिणाम पे फोकस मत करो। क्या है? अटैचमेंट के बारे में बोला है कि आपके अकॉर्डिंग क्या थॉट्स हैं आपके कृष्णा जी को लेके कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के ऊपर? कृष्णा हमेशा प्यार देते हैं, ठीक एग्री। है। उनके अगर प्यार को देखो, राधा कृष्ण का प्यार आज मशहूर है, सब लोग जानते हैं, पूरा। ठीक है। पर उन्होंने एक चीज बताई, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं थे, डिटैच थे। Attached। सबको एक दूसरे की खुशी थी, किसी को ने एक दूसरे को कंट्रोल नहीं किया। सो हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और हर हर महादेव। तो आज हम जानेंगे कुछ सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस जो कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के हमेशा होते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं भारती सोलंकी मैम, जो कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और मैम, मेरा बेसिकली आज का टॉपिक है व्हाई डिटैच टू अचीव। हमें हमेशा डिटैचमेंट के लिए अचीवमेंट कैसे मिलती है? जी। तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यही रहेगा कि डिटैचमेंट का आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और थैंक यू ऑडियंस कि आप ये पॉडकास्ट प्लीज़ एंड तक देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आंसर या क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको लगता है कि थोड़े से इस तरीके से और भी हो सकते हैं, तो अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। थैंक यू। और सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटैचमेंट? कि आपके अकॉर्डिंग डिटैचमेंट क्या होता है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग डिटैचमेंट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिटैचमेंट दो तरीके से होता है। कई बार हम किसी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी की कोई ऐसी बात है या कुछ ऐसा हमारा ही क्या होता है कि हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, चाहे वो हमारा रिजल्ट हो या फिर हमारे फैमिली पर्सन हो या हमारे कुछ ऐसी चीज़ है जिनसे हम अटैच हो जाते हैं, उनसे डिटैच नहीं हो पाते हैं। एक डिटैचमेंट होता है कि आप कोई एक ऐसा गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हो, चाहते हैं कि इसमें मुझे सक्सेस मिले, तो आप Yes। अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आप अपने आप समाज से डिटैच कर लेते हैं, एक रूम में बंद हो जाते हैं, तब समझ में नहीं आता। एक फोकस है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, पर यहाँ पे डिटैचमेंट आपको अपने रिजल्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। आपको डिटैचमेंट सिर्फ एक्शन पे फोकस होना चाहिए। रिजल्ट जो आएगा उस पर अगर आपने फोकस रखा तो कहीं ना कहीं उसे डिटैचमेंट नहीं कहेंगे, अटैचमेंट ही कहेंगे। तो अच्छा, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि डिटैचमेंट हमारे एम्बिशन को, हमारे फोकस को कैसे अफेक्ट कर सकता है बेसिकली? डिटैचमेंट कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारे एम्बिशंस को? जैसे हमने कहा कि मैं डिटैच हूँ इस चीज़ से, पर आप डिटैच नहीं हो। आपका फोकस है कि मैं आज आईएएस, पीसीएस या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, पर मैं फर्स्ट आऊँ। या आप 12th में हैं, 11th में हैं, आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, तो आप उसके लिए डिटैच नहीं हैं। आपका फोकस कहाँ है कि मेरा फर्स्ट पर है, तो वहाँ डिटैच नहीं आएगा। आपका फोकस आपके रिजल्ट पर है, तो वहाँ आप अटैच नहीं हो। आप छोड़ दो, आप अपने आप को छोड़ दो, मैं डिटैच हो गया। आप अपने कर्म पर फोकस करो, एक्शन। जहाँ आपने अपने आप एक्शन पर फोकस किया, तो ना तो आपका एम्बिशंस इम्पैक्ट होगा, ना आपका फोकस इम्पैक्ट होगा। कुछ भी चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। पर आपका फोकस ये नहीं है मैं फर्स्ट आऊँगा, जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। बस ज़्यादा अटैच नहीं होना है किसी चीज़ से। ओके, और जैसे आपके अकॉर्डिंग डिटैचमेंट स्पिरिचुअली कैसे अफेक्ट कर सकता है? अगर किसी पर्सन को स्पिरिचुअल अपनाना है, स्पिरिचुअलिटी अपनानी है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो, मैं इसमें थोड़ा सा दो तरीके से लेके जाती हूँ। जब हम स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो लोग कहते हैं ये तो सबसे डिटैच हो गया, और वो इतना शांत प्रिय हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसे इनर पीस मिलती है। वो लव होता है, प्यार सबको देता है, कभी कोशिश नहीं करता है कि प्यार मुझे मिलेगा, क्योंकि उसका डिटैचमेंट
सबसे हो चुका है, वो सबको प्यार दे रहा है पर बदले में कुछ नहीं ले रहा है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमें किसी से मतलब नहीं होता कि जैसे हम और आप बैठे, मैं कभी ये नहीं होगा कि आप मेरे लिए क्या करोगे। हाँ जी। मुझे जो करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ भगवान पे फोकस है मेरा, मुझे अध्यात्म से मिलना है, उनसे कैसे मिलना है, पूरा ध्यान वहाँ है। तो प्यार बहुत बांटते हैं, शांत प्रिय होते हैं, किसी पे कंट्रोल नहीं करते हैं। और सबसे पहला स्टेप आता है, आप चाहते हैं कि आप डिटैच होके अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर करें, तो सबसे पहले अपने आप से बात करें, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ सब कुछ छोड़ने के लिए। Yes. आपका मन, आपकी अंतरात्मा आज भी किसी से अटैच तो नहीं है। अगर आप Agree. अटैच हैं तो डिटैच नहीं हो पाएंगे। एग्री, फिर इंसान अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर पाएगा उतनी देर तक। बिल्कुल, जब तक हम भाग रहे हैं ना, आज का जो टाइम पीरियड है, हर कुछ ना कुछ, जैसे मैं हूँ किसी चीज की तरफ भाग रही हूँ, आप हो, आपका एक फोकस है उधर भाग रहे हो, और कहीं ना कहीं हम अटैच है हर चीज से। आज मैं अपनी फैमिली से अटैच हूँ, बच्चों से अटैच हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब बहुत सारे ऐसे महापुरुष और बहुत ज्ञानी हुए हैं जो डिटैच, जिन्हें कहा जाता है ये तो इस चीज से डिटैच हो गए, जैसे बुद्धा जी हो गए, बहुत सारी ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो डिटैच हुई हैं, पर सबको प्यार दिया है, उन्होंने उम्मीद में कुछ नहीं मांगा है। तो सबसे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, डिटैच हो रहे हो, पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में तैयार हूँ, मैं इस रास्ते पे जो मैंने पाथ चुना है इसको मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और जिससे ठीक है, उसमें आप फिर दूसरा स्टेप आता है कि आपने कह दिया, ठान लिया कि नहीं मैं कर लूंगा, फोकस है मेरा, मैं कर लूंगा, मुझे तो चलना है इस बात पर। फिर सेकंड, आप स्टार्ट करो, मॉर्निंग में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। वहाँ आप मेडिटेशन करेंगे तो और ज़्यादा अपने आप से मिलेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आप से मिलते चले जाएंगे, वहाँ से क्या है कि डिटैचमेंट शुरू होता जाएगा, और एक जो भूख है अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, जानने की, खोज की, उधर फोकस बढ़ जाएगा। जैसे मैम आपने इनर पीस का बोला, अगर कोई पर्सन डिटैच्ड है और उसे अपनी इनर पीस मिल रही है, तो मतलब ये उसके लिए अच्छी चीज है या फिर मतलब और कुछ वो कर सकता है उसके लिए? आज के टाइम पे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको सुकून मिल रहा है, इनर पीस मिल रही है, तो उसके लिए अगर आप डिटैच हैं तो वो ज्यादा बेटर है या अटैच होके? डिटैच होना बहुत बेटर है। तो जब हम किसी से, हमें सुकून मिल रहा है, आज के टाइम पे सुकून मिलना ना, मैं कहती हूँ अरबों खरबों रुपयों से भी ज्यादा है। अगर आपको डिटैच होके सच में सुकून मिल रहा है तो आप इसी जर्नी में अपने आप को रखिए। अगर डिटैच होके डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग मिल रही है तो प्लीज समाज से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो कि क्यों इतना डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि डिटैचमेंट कई लोग ने इसे नेगेटिव वे से भी लेते हैं, पॉजिटिव वे से। पॉजिटिव है कि हम फोकस कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे आप MBBS कर रहे हैं, एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ आपको डिटैच हो जाना चाहिए समाज से। आपको डिटैच हो जाना चाहिए अपने पूरे सर्कल से। अपने आप को एक परफेक्ट, एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए खो जाना चाहिए उस खोज में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे क्या क्या करना है, पूरा एक होता है ना डे टू, मुझे करिकुलम बनाने, करिकुलम हो गया, पूरा लिखो, उस पर फोकस करो, ब्लूप्रिंट बना लो कि मुझे 4 साल है मेरे पास, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत यकीन किया है, अब मुझे कुछ करना है। अपने आप को आइसोलेट करो, अपने आप को डिटैच करो समाज से, खो जाओ, एक रूम में बंद कर दो। 6 महीने बाद, 2 साल बाद जब आप निकलोगे ना उस रूम से, आप ट्रांसफॉर्म होके निकलोगे, आप लोगों की हेल्प करने के लिए निकलोगे। क्योंकि आपका एम, आप वहां बैठकर आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, आपने अपने आप से भी मिले। आप समझ रहे हो कि मैं हूं क्या, मेरे अंदर कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है। ये डिटैचमेंट हमारा पॉजिटिव वे में चला गया। कई बार ऐसा होता है, एक डिटैचमेंट ऐसा भी होता है कि हमें किसी की बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। होता है ना कि पेरेंट्स की भी कई बार हमें बहुत ज्यादा बात हर्ट कर जाती है, वो किया, तो होता है वो सबसे डिटैच हो जाता है, नहीं इससे कुछ कहूंगा ये मेरा हर्ट हो जाएगा। पता है वो बंदा इतना ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, प्लीज उसे संभालो, समझाओ। तो 2 तरीके से डिटैचमेंट चलता है। सबसे होता है किसी को कस के मत पकड़ो, छोड़ दो, कंट्रोल मत करो। हाँ जी, वो सक्सेस उसको अपने आप कर लेने दो एक बार, उसकी अपनी मेंटल पीस के लिए। क्योंकि लोगों को अटैच होके, मतलब डिटैच होके ज्यादा खुशी मिलती होती है काफी ज्यादातर लोगों को,
और उम्मीद नहीं होती, देखो सबसे बड़ी बात होती है हमें किसी से उम्मीद नहीं होती है। जहाँ ये तो उम्मीद नहीं होती वहाँ दिल नहीं दिल टूटता। नहीं टूटता। हाँ, और जब हम किसी से अटैचमेंट ज्यादा होता है तो हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। वही एक्सपेक्टेशंस भी मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं उससे कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं करेगा। तो वहाँ घुटन होती है। आप कर सकते हो, कुछ समय तक कर सकते हो, पर एक टाइम पीरियड जब आएगा जब आप घुटने लगोगे। ये तो और है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या करती है, हमें लव देती है, प्यार देती है, कंट्रोल नहीं करती। आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करती है। सेल्फ लव, अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी करो, अपने अपनी जिंदगी जियो यार, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बस ठीक है, बढ़िया हूँ, बिल्कुल अपने अपने अंदर खुश हूँ मैं, चाहे मैं जो मर्जी कर रहा हूँ। जी मतलब आप ऐसा सच ये कहना क्या चाहते बिल्कुल, हैं? मतलब यही है कि आप एक डॉक्टर, मैं तो दोनों तरीके से लेके चल रही हूँ अटैचमेंट और डिटैचमेंट को, कि अगर आप किसी एम की तरफ फोकस कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट को मत सोचो कि क्या परिणाम आएगा। आप सिर्फ एक्शन करो, मेहनत करो, कर्म करो। गीता में कहा गया ना, कर्म करो फल की इच्छा मत मत करो। करो। हाँ, ठीक हाँ है ना, जी। कर्म पे फोकस करो। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के सीधे पहाड़ों पे चले जाओ। ठीक है ना, डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने फोकस्ड है, आपको अपना एम पता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसके लिए आप डिटैच हुए हो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है ना, और तो जैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इफेक्ट करता होता है किसी की भी, मतलब कोई ज्यादा ही जैसे सोशली बिल्कुल वो हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं कि मैं तो कुछ बात ही नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो आपके अकॉर्डिंग उस पे हम क्या बोल सकते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं? मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई इस तरीके से है, पहले तो उसे ऑब्जर्व करो कि वो कर क्या रहा है। ओके। कहीं वो अपने किसी एम पे तो नहीं फोकस कर रहा है इसलिए वो सबसे डिटैच हो गया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये नोटिस करो कि वो डिटैच हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी होता है ना कि कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसी उसकी एम था जिसमें उसे सक्सेस नहीं मिला, इसकी वजह से वो एक होता है ना शर्म आ अच्छा अच्छा जाएगी अच्छा, या, हाँ, तो उसे नेगेटिविटी में फोकस जा करो रहा कि वो किस तरीके से जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा था, सबसे मिलता था, जुलता था, सब कुछ था, एकदम से कैसे हुआ। तो दो चीजों पे देखना है कि कहीं वो अपने एम के लिए तो नहीं सबसे डिटैच हुआ है, कि उसे अपना फोकस बढ़ाना है, कुछ करना है इसलिए डिटैच हुआ हो। कि देखो, अगर आप जानना चाहते हैं पहले अपने आप को ही जानो कि आप डिटैच हो क्यों रहे हो, क्या रीजन है। डिटैच होना अच्छा भी है, डिटैच होना नेगेटिव भी है, दोनों ही मैं कह सकती हूँ। बस वही ये समझना है कि आप कैसे डिटैच हो रहे हो, किस पॉइंट पे जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और मैं कहती हूँ आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए, अगर कोई हम्म। नेगेटिव वे में जा रहा है तो उसे वहां से निकालना चाहिए कि क्यों डिटैच हो रहा है, क्या रीजन है। ये तो है, तो उसे काउंसलिंग की जरूरत है, उसे काउंसलिंग करना चाहिए। ये तो है। और जैसे आपके अकॉर्डिंग लॉर्ड कृष्णा ने जैसे अटैचमेंट के बारे में बोला है, कि आपके अकॉर्डिंग क्या थॉट्स हैं आपके कृष्णा जी को लेके कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के ऊपर? देखो, कृष्णा, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उनके थॉट प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। बस जो मैंने समझा है, हाँ जी, कृष्णा हमेशा प्यार देते हैं। एग्री। ठीक है, उनके अगर प्यार को देखो, राधा कृष्ण का प्यार आज मशहूर है, सब लोग जानते हैं पूरा। ठीक है, पर उन्होंने एक चीज बताई, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं थे, डिटैच थे, सबको एक दूसरे की खुशी थी, किसी को ने एक दूसरे को कंट्रोल नहीं किया। कभी राधा ने नहीं कहा कि कृष्ण आपने मेरे से शादी क्यों नहीं की, मैं आपके साथ क्यों नहीं हूँ। तो उन्होंने एक चीज जो मुझे समझ में आती है इनके इस प्यार को देख के, कि आप प्यार फैलाओ पर उम्मीद मत रखो, किसी चीज से इतना भी अटैच ना हो जाओ जिसका हमें दर्द हो। दर्द तो होता है कि उन दोनों ने इतना प्यार किया था, दर्द था, पर कंट्रोल नहीं था। तो उनका है प्यार फैलाओ। अटैचमेंट डिटैचमेंट में उन्होंने दोनों ही चीज समझा दी है कि डिटैचमेंट करके आप बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो, और कहते हैं ना, हम जब अटैचमेंट होता है तो आप सब कुछ त्याग भी सकते हो, खत्म हो जाती है लाइफ एकदम से। ये तो है। और आपके अकॉर्डिंग वैसे ऐसे कौन से, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, जो मर्जी चल रहा है, कि मैं डिटैच हो गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है मेरे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से वो नंबर्स होते हैं? देखो, इसमें दो मैं मूलांक कहूंगी कि ऐसे दो मूलांक होते हैं। एक मूलांक 7 होता है, अगर एक बार उसे डिटैचमेंट का ही नंबर कहा जाता है कि एक बार वो डिटैच हो गया तो हो जाता है, पर वो ओवर इमोशनल भी होता है। ठीक है, तो उस और एक होता है मूलांक 8, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, फोकस्ड होता है, अगर उसने जो ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी कर सकता है। मूलांक 7 और मूलांक 8
अगर इन्होंने ठान ली कि मेरा फोकस मुझे ये अचीव करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए इसको हरा नहीं रोक सकती नहीं है। सकती उन्हें, बस उन्होंने जो सोच लिया बस जो वो सोच करके ही लिया रहेंगे। सोच लिया, क्योंकि मूलांक 8 बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, फोकस्ड होता है, उसे जो करना है वो वही करता है। तो ये दोनों है। ये तो है। जी। और ऐसे ही कौन सा मतलब मूलांक होता है जो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो जाता है इस चीज को लेके कि यार डिटैचमेंट को लेके एक टाइप से? देखो, ओवर पजेसिव हो जाता है डिटैचमेंट को लेके, मैं कहूंगी मूलांक 1 तो 3, ठीक है, और 1 मूलांक 7, ओके। ये दोनों ही होते हैं जो ओवर पजेसिव भी हो जाते हैं कभी कई बार समझ गया मैं। डिटैचमेंट को लेके हाँ कि जी। होता है ना कि डिटैचमेंट हो गया। मूलांक 3 का क्या है, 3 एक गुरु का नंबर कहा जाता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, ओके। पर बहुत ज्यादा पजेसिव भी होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी सिचुएशंस को, और पर बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं हर चीज, पर्टिकुलरली हर चीज के लिए। तो मूलांक 3 एंड मूलांक 7। ओके, तो मतलब अच्छा ये हो गया। और जैसे आपने इनर पीस की बात करी थी, ऐसा मतलब कौन सा बेसिकली मूलांक होता है जिसको अपनी पीस और अपने जैसे सहनशीलता का मतलब वो जिसको हम नंबर बोलते हैं एक टाइप से भी, मतलब वो कौन सा मूलांक होता है बेसिकली? देखो, एक सहनशील और होता है ना, मैं मूलांक 2 को कहती हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनली होता है, बहुत ज्यादा शांत होता है, चंद्रमा अच्छा। का नंबर है, बहुत शांत प्रिय होता है। पर ओके। देखो, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ उसमें कि हाँ, एक मूलांक और सारी चीजें नहीं देखी जाती, पूरी एक डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, ओके। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपके ग्रेड में कितनी बार 2 नंबर आ रहा है, पर जिनके पास 2 नंबर होता है बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्यारे क्यूट होते हैं ये लोग, बहुत जल्दी इमोशनल लोगों बहुत पे ज्यादा। बहुत ज्यादा यकीन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओह। इमोशनल भी होते हैं, तो बहुत अच्छा। अच्छा नंबर है ये। और आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा धोखे किस नंबर को मिलते हैं? सबसे ज्यादा धोखे हाँ हाँ। 2 नंबर और 7 नंबर, ओ। दोनों ही इमोशनल नंबर हैं, अंधा यकीन कर लेते हैं, जिस पे एक बार हो गया ना कि मुझे इस पे यकीन है, ट्रस्ट, तो ये अंधा यकीन करते हैं, इसलिए इन लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा टूटता है, उन्हें बार बार धोखे मिलते हैं, बार बार धोखे मिलते हैं। पर ये अपना जो होता है ना एक ट्रेड होता है प्यार करना, ये वो बंद नहीं करते हैं, लोगों अच्छा। पे ट्रस्ट करना बंद नहीं करते हैं, इसलिए इनको धोखे बार बार मिलते हैं। ओके। और जैसे एक होता है रिस्क टेकिंग टाइप, जैसे आपके अकॉर्डिंग जैसे अभी मूलांक की बात चली रही है, तो हम्म। रिस्क टेकिंग वाले कौन से होता है कि भाई मैं तो बस अभी रिस्क ले रहा हूँ लाइफ में, मुझे कोई जिनको रिस्क लेने से फर्क नहीं पड़ता कि बस अब मैं रिस्क ले रहा हूँ लाइफ में, कोई नहीं चले। मूलांक 5 अच्छा, बहुत 5। चुलबुला नंबर होता है, प्रिंस का नंबर होता है। मूलांक अच्छा। 5 हमेशा कुछ नया करने की सोचता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे तेज ड्राइविंग करनी है तो करनी है, उन्हें रिस्क टेकिंग नंबर कहा जाता है 5 नंबर। तो 5 ऐसा मूलांक है जो रिस्क लेते हैं हर चीज में। भी बस अब मुझे ये पसंद है और मैं एकदम से रिस्क लेके कोई बात नहीं, देखी जाएगी यार। देखी जाएगी, हाँ, बिल्कुल देखी जाएगी, मुझे कर अच्छा देंगे। लग रहा है, दैट्स इट, उन्हें अच्छा सुकून मिलना चाहिए। हाँ जी। और बेसिकली जैसे डिटैचमेंट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कैसे मतलब वो बनाती है, रिलेशन कैसे बनाती है? देखो, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स कहती है कि हमें हर चीज को कस के नहीं पकड़ना है, उसे रिलीज करना है, छोड़ना है। जब हम किसी अपनी डिजायर है या कोई इच्छा है, जब हम उसे कस के पकड़ते हैं तो घुटन होती है, उसे होता है ना एक सुकून कहते हैं घुटन जिसे हो रही है, ये तो है। तो हाँ जी। घुटन हो रही है, तो जब हम किसी चीज को कस के पकड़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहती है छोड़ दो, उससे कंट्रोल हटा दो, उसे प्योर होने दो, खुलने दो। तो वो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा जाता है डिटैचमेंट को लेके, कि अब जब किसी चीज़ से ज़्यादा डिटैच हो जाते हो, या मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, उसे कस के पकड़ लेते हो, तो प्रॉब्लम देती है। जब आप डिटैच हो जाते हो, रिलीज कर देते हो, यूनिवर्स को एक स्पेस देते हो ना, हाँ जी। तो आपकी हर एक डिजायर पूरी होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या डिफरेंस लगता है एक मिलेनियम और एक जेनजी में, जो कि मतलब जो आपने देखा है कि आपके टाइम पर हमारे टाइम पे क्या चेंजेस आए हैं आपके अकॉर्डिंग इन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी? यस। ओके ओके। देखो, मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हमसे कह देते थे कि उन्हें हमेशा देखते थे पूजा करते हुए क्या तरीका है, वैसे ही हमने उसे फॉलो किया, ठीक है। मम्मी सुबह पूजा कर रही हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कभी पूछा नहीं क्यों चढ़ा रहे हो,
बस ये कि ये हमारे रिचुअल्स हैं, हमें कंटिन्यू करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, पर मैं कुछ लोगों की कह सकती हूँ जो रिचुअल्स थे उनको वैसे ही चलाते हैं। फॉलो करते हैं। पर हमारे जो जेंजीज हैं वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं, सूर्य को जल क्यों देंगे, सूर्य तो इतनी दूर है, जल के उन्हें क्या फर्क पड़ेगा इस जल का। वो हर चीज के पीछे मंदिर में पूजा क्यों होती है, इनका जन्म क्यों हुआ था, मतलब उनके जो क्यों क्या कैसे, तो उन्होंने ना उस चीज की खोज को और बढ़ा दिया है, लोगों को मजबूर कर दिया। अपने जो पुराण वेद पुराण जितने भी हैं, महाभारत रामायण, उसको और पढ़ने पे फोकस कर दिया लोगों का, क्योंकि हमने वही चीजें पढ़ी, उस पर ध्यान नहीं दिया। कि श्री राम ने रावण को क्यों मारा, क्यों कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, कभी हमने उस चीज पे फोकस नहीं किया। ठीक है, हमारे बड़ों ने कह दिया हुआ है, दैट्स इट। पर जेनजीज ना हर चीज पे सवाल करते हैं, इसलिए आज इतना ज्यादा खोज बढ़ गई है हर चीज में। तो मुझे लगता है जेनजीज अच्छा कर रहे हैं, उन्हें पूछना चाहिए हर चीज की, तभी शायद हमें भी उसके भी आंसर मिल जाते हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे कर रहे हो, नहीं तो फिर वो अंधविश्वास मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं कि ये मतलब अच्छा इसमें ऐसे कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, जब तक हमें प्रूवन ना मिल जाए। सही है, उनका देखो अंधविश्वास भी नहीं कहेंगे, पर उनको एक बार यकीन हो गया तो उस चीज को वो और ज्यादा फैलाएंगे, समझ रहे हो ना। हाँ जी। उन्हें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो रेस्टोरेंट जाएं तो उसमें नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, कैसे बना है, ये तो है, किसके पीछे था क्या, कैसे बनाया है, इसकी प्रॉपर, जैसे वो नहीं बोलते इसके पीछे कौन से क्या खाना लगा है, क्या बनाया है, कैसे बनाया वही है। तो इनकी जो अध्यात्म से रिलेटेड जो इनकी खोज है ना, बहुत प्योर है। वो जानना चाहते हैं कि श्री राम ने जन्म क्यों लिया, श्री कृष्ण को और राधा से क्यों अलग हुए ये दोनों। तो कहीं ना कहीं उनकी जो होता है ना कि एक खोज जानना, तो ये बहुत अच्छा है। जेनजीज ऐसा कर रहे हैं, तो ये मैं डिफरेंस कहूंगी कि जो चीज़ हमने नहीं की वो चीज़ आप लोग कर रहे हो, जो कि मुझे भी काफ़ी, वैसे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी है मुझे, ये आंसर आपको बहुत सही लगा है। थैंक यू। तो मैं बताती हूँ, देखो मुझे जो समझ में आया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इस पे उंगली भी उठा सकते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया था, पर आज के टाइम पे मैं इतना समझ पाई हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे से सवाल करते हैं, मम्मी क्यों गणेश जी की आरती करते हैं, ये कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे आए, ये कैसे भगवान हुए, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं जब देखती हूँ, मैंने हमेशा अपनी मम्मी से नहीं पूछा क्या पूजा कर रही हो, बस ये मम्मी सुबह उठ के पूजा कर रही है, मुझे भी सेम पूजा करनी है, कैसे करनी है, बस पढ़ने का तरीका पूछ लिया कि कैसे मंत्र पढ़ते हैं, क्या है वो सारी चीजें, क्यों करते हैं वो कभी आंसर पूछा ही नहीं वहां से, ऐसा क्यों करते हैं हम इनकी पूजा। और आज के जो छोटे बच्चे हैं, जेनजीज हैं, वो पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमें और ज्यादा फोकस बढ़ जाता है हमारा कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर उनको आंसर भी देना है। बात सही है इनकी, पूछ तो सही रहे हैं। हाँ, फिर हम और ज्यादा इसकी खोज करते हैं उन्हें आंसर देने के लिए, तो जेनजीज बहुत अच्छे हैं। और जैसे बेसिकली आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन से जो डिटैचमेंट है, ये मतलब कैसे मतलब वो करती है, आप जानना चाहते हैं कि जो हम मेडिटेशन करते हैं वो कैसे हमारे डिटैचमेंट को और ज्यादा प्योर करते हैं। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बना रहे होते हैं। ओके, ठीक है, हम जब एक ध्यान में खो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे थॉट बहुत स्टार्टिंग में बहुत सारे हमारे थॉट बार बार हमें ट्रिगर करते हैं, पर हम कंटिन्यू मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं 10 से 15, 15 से 20, 30 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से मिलते हैं, हमें पता चलता है बहुत कुछ कि इसके अलावा भी एक दुनिया है। अंदर ही ये अंदर जो हमें दिख रहा है ये कुछ नहीं है, इसके अलावा जहाँ हमें जाना है, एक्चुअल में जहाँ हमारी सोल्स को जाना है, उसका एक कनेक्शन, कहते हैं ना जब हमारे पूरे चक्रास एक बैलेंस हो जाते हैं, तब हम उस परमात्मा से अलाइन होते हैं। तो मेडिटेशन तो हमें अपने आप से मिलाती है। ओके, तभी मतलब जो ज्यादातर मेडिटेशन करते हैं तो वो ज्यादा डिटैच्ड रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा। देखो सुकून किस में मिल रहा है, अगर आपको दोस्तों के साथ चिल करने में सुकून मिल रहा है तो वो वहाँ चिल करो, अटैच रह के चिल करो। सबसे आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो है सुकून, ना पैसों में है ना अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ वहाँ मुझे होता है डिप्रेशन सा फील हो रहा है, मुझे खुशी नहीं आ रही है, मैं कंपेयर कर रही हूँ एक दूसरे से, तो मुझे लगता है कि नहीं,
वो तो नहीं चाहिए फिर। इससे अच्छा मैं डिटैच हो जाती हूँ। जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो जो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया, ये तो फिर है। लगता है ये एक्चुअल में ये धन है, इसे पाना है। कभी अंदर से आवाज आती है ना कि हमारा जन्म क्यों हुआ क्यों है, हुआ? हाँ जी, है हाँ ना? जी। हम सोचते सिर्फ होते हैं अभी एकदम हाँ, से। हम क्या सिर्फ यही सब देखने आए थे कि इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे हम्म, पास क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों हम भी नहीं? हम करेंगे हाँ, ये मतलब। इसके पास इतना बड़ा घर है, तुम्हारे लिए तो बोला जाता, मतलब एक लाइन फेमस है कि गुप्ता जी का लड़का तो टॉप कर गया, तुमने क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं हमें यही माहौल मिलता आया है कि वो बहुत अच्छा है, हमें कंपेयर किया जाता है, ठीक है? तो कभी सवाल करो अपने आप से कि जन्म क्यों हुआ है? कुछ अलग करने के लिए हुआ होगा, जो क्वालिटीज आपके अंदर है सामने वाले के अंदर ना हो। ये तो है। तो रिजल्ट मैटर नहीं करता है, एक्शन मैटर करता है। कर्म करो, फल तो मिल ही जाएगा। आप चलते चलो, एक दिन आपको पता चलेगा कि आप क्यों आए हो। अफसोस ना हो कि मैं यहाँ आके इन सारी चीजों को देख के ऐसे ही चला गया, मैंने कुछ तो खोज की। ये तो है। मैं अपने यहाँ भेजने के पर्पस की तरफ थोड़ा तो मैंने कदम बढ़ाया। कुछ तो पूछो, किया मैं मैंने। हर किसी से यही कहूंगी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, पूछो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या रीजन है, उसके लिए परमात्मा कुछ से तो कनेक्शन बनाओ। कुछ तो अच्छा रहा होगा कि, क्योंकि मैंने भी एक बार एक स्पिरिचुअल वो पढ़ा था, उसमें ये था कि जब भी इंसान का जन्म होने वाला होता है ना, तो उसको सोल, मतलब भगवान सोल को एक वो दिखाते होते हैं प्रॉपर, कि तुम्हें अपनी जिंदगी दिखाते होते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी ये जिंदगी होगी, और तुम चूज करते हो उसे। बिल्कुल। और जब तुम उसे चूज करते हो, फिर उसके बाद वो तुम्हारे अंदर का वो होता है कि तुम्हें पैदा होने के बाद उसको ढूंढना होता है कि इसमें मैंने ऐसा चूज क्या किया था, कि मतलब कुछ तो स्पेशल था ना। चलो कभी कभी ऐसे वो बोल देते हैं दिमाग नहीं चलता, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल वो है ना भाई, जिसको अच्छा ज्ञान है, हर एक चीज का ज्ञान है। क्या होता है जब हमारी सोल यहाँ निकल जाती है तो एक पूरी पिक्चर की तरह बुक का ही है, कुछ हमने मतलब निजात नहीं किया है। हाँ जी। मतलब ये आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉपर एक हमें दिखाया जाता है कि हमने क्या क्या किया है, हाँ। किन किन लोगों का दिल दुखाया है। फिर हम चूज करते हैं कि किसके साथ हमें जाना है। पता है, अक्सर कर हम उनको ही चूज करते हैं जिनका दिल दुखाया होता है, और इसलिए कि हम उनसे माफी मांग सकें, अपने कर्मों का भुगतान कर सकें। पर यहाँ जन्म लेते ही सब फिर से वापस उसी साइकिल में कंटिन्यू चलते रहते वही हैं, वापस हो जाता है। ठीक है? तो प्योर मतलब जो हमारी इनर सोल है ना, बहुत प्योर है। कई बार हम गलत भी कर रहे होते हैं, हमें अंदर से आवाज आती है, हम उसे इग्नोर करके उस गलत काम को कर देते हैं, ये तो है। ठीक है? तो इनर सोल बहुत प्योर है, और जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, हमारे कर्मों के साथी हैं। बस यही है, उनसे कर्म का बंधन छूटे तो बस उम्मीद, और ज्यादा उनसे अटैच नहीं होना है। हाँ। अपना जो उनके लिए कर्म है वो करो। वही बात है एक कि बेटे का कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, हाँ, सेवा एग्री। करो। माँ बाप का कर्म है इस बच्चे को बड़ा करना, तो हाँ माँ बाप को बड़ा करना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, नहीं, हमें इनकी सेवा करने का मौका मिला है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। हमें भी मतलब अटैच नहीं होना चाहिए, हाँ, उम्मीद मतलब नहीं रखनी चाहिए हर रिश्ते में। ये तो है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से उम्मीद रखता है तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़े से क्लैसेस आते ही आते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा उम्मीद रखती है तो हाँ, तो देखो क्लैसेस आएंगे ही आएंगे। अगर आप एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं करते, उन्हें फ्री छोड़ते हो, वहां होता है ट्रू लव, ठीक है? एक माँ कभी कंट्रोल नहीं करती है, वो प्रॉपर बस जैसा मेरा बेटा है या मेरी कोई ठीक है? वो उसे जैसे बच्चे को पसंद है ना, वो अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है, ठीक है? और वो ऐसे तो डांटते भी हैं, मुझे भी घर पे बहुत ज्यादा जैसे डांट वगैरह कि वो आपको सही गलत का एक बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए सही है या गलत है। ये बड़े होके रियलाइज होता है, छोटे होते तो ऐसा होता है मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों डांट रहे हो। जब बड़े होते हैं फिर रियलाइज होता है यार कितना उस टाइम पे सही डांटा था मुझे, ये था वो बिल्कुल। था। पता है कभी कोई नोटिस नहीं करता, माँ थोड़ी देर डांटती है पर देखती है कि इसका बच्चे को इसमें बड़ा मतलब इंजॉय कर रहा है, वो मिट्टी से खेल रहा है, थोड़ी देर डांटेगी कपड़े गंदे हो जाएंगे, मत खेलो, पर वो देख रही होती है, उसे बड़ा मजा आ रहा होता है, फिर वो कंटिन्यू उसको करने देती है वो चीज। कभी नोटिस करना, एक बार डांटेगी, दो बार डांटेगी, फिर उसे लगता है कि इसे अच्छा लग रहा है तो उसे कंटिन्यू। और जैसे इसमें आप मतलब मॉम की बात कर रहे हो कि मदर्स ऐसा करती हैं, आई डेफिनेटली एग्री विद दिस।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब एक बार के लिए अपना सेल्फ लव जागता होता है ना, मुझे ये फील हुआ अभी तक कि जब सेल्फ लव जागता होता है सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स दिखते हैं। कि जैसे मुझे ऐसा हुआ था कि जब मेरा सेल्फ लव जागा तो मुझे लगा कि भाई लाइफ में कोई किसी के साथ नहीं है, बस पेरेंट्स हमारे साथ हैं, इनके साथ रहो। तो मैंने एज सच एक कोट सोचा था अपने लिए कि द फर्स्ट 20 years that have been given by my parents to me as the same life I will provide them at their last 20 years. Right. जिस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी उसी टाइम पे मैं उनको सबसे ज्यादा वो करूंगा। बिल्कुल, मतलब हम कहीं ना कहीं देखो भूल जाते हैं कई बार कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे लिए किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। भगवान ने भी उन्हें अपने से ऊपर दर्जा दिया है। ये तो है। ठीक है, उनकी जो डांट में भी ना कुछ हमारे लिए अच्छा छुपा होता है। सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कई बार मैं और आप भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमने जब उन्हें डांटा हो हमने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया हो, कई बार हम नेगेटिव वे में भी लेते हैं। ठीक है ना, इतने हम प्योर नहीं है। पर जब हम एक आध्यात्मिक जर्नी पे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या उन्होंने अच्छा किया है हाँ जी। और क्या उन्होंने जो हमारे लिए किया है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये कह सकती हूँ कोई नहीं कर सकता, ये एक परमात्मा कर सकता है, एक माँ बाप और एक माँ बाप कर सकते हैं, ये तो सही है। कई बार एक चीज नोटिस, आप तो अभी छोटे ही हो, माँ को पहले ही आभास हो जाता है बच्चे को कहीं गिर न जाए, चोट न लग जाए। अच्छा। इसके लिए अच्छा है कि नहीं। जब मैं माँ बनी तब मैंने ये चीज समझी। अच्छा। इसको तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो ये जो सेंस होता है ना, ये माँ के पास ही होता है। माँ का प्यार, तभी तो बोलते होते हैं कि बस माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए जो बस होता है ना, वो मतलब कोई नहीं कर सकता लाइफ में। तो कभी भी ऐसे भी डिटैच ना हो जाओ कि अपने पेरेंट्स को ही भूल जाओ। उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझो, उन पे कंट्रोल मत करो, उन पे थोपो मत। जितना आपके अंदर क्षमता है उतना करो। उन्हें नहीं चाहिए धन दौलत, उन्हें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका कुछ समय चाहिए, टाइम चाहिए और आपका प्यार, बस प्यार चाहिए बस। मुझे लगता है हर पेरेंट्स को इतना चाहिए, नहीं चाहिए उन्हें पैसा। उन्हें बस टाइम से आप मिल लो, बात कर लो। बहुत ज़्यादा बिजी हो, मानते हैं आज की टाइम इतनी भागदौड़ वाली है, नहीं है टाइम, एक फ़ोन करके पूछ लो माँ कैसी हो, उनके लिए यही बहुत है। ये तो है। और आप वैसे मतलब जैसे डिटैचमेंट के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक लाइन में, तो आप मुझे क्या बताना चाहोगे? मैं डिटैचमेंट को, सीक्रेट को एक लाइन में बताऊं तो कर्म करो, उसके परिणाम पे फोकस मत करो, क्या आएगा। ठीक है, अगर आप डिटैचमेंट की अवस्था में हो ना, आपको सुकून मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आप एक डिटैचमेंट वाली अवस्था में जाते हो, सुकून, शांति, कहते हैं ना असफलता तो मिलती ही मिलती है, पर जो आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है ना, उससे बड़ा मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो डिटैचमेंट हमें बहुत कुछ देता है, आपको एक अच्छा परिणाम देगा अगर आप उससे डिटैच हो तो ठीक है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, मैं एक सिंपल सा बताती हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो सोचो कि आप उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हो या ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो या वहाँ रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रहे हो। आपका फोकस क्या है, रिस्पॉन्ड कर रहे हो या इन्वॉल्व हो रहे हो? तो अपने आप पे फोकस करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने आप को ऑब्जर्व करो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है या हम रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जब हम इस अवस्था में जाते हैं ना, तो हमें आंतरिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो कर्म करो, एक्शन करते रहो, परिणाम पे ज़्यादा लगाव ना करो, जो आना है ऊपर वाला दे देगा। ठीक है, आपने अच्छी मेहनत की है, परिणाम भी आपको पता है कि अच्छा मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आप जब एक आइसोलेट होकर डिटैचमेंट पे जाते हो ना, तो आपको खुद से पता होता है कि मेरे, अगर आप एक 10th एंड 12th वाले बच्चे सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और वो डिटैच हो चुके हैं सब लोगों से, अपने आप को आइसोलेट करके बैठे, उन्हें अपना परिणाम पता है कि मैं 99% लेके आऊँगा, मैं 90% लेके आऊँगा, मैं 80% लेके आऊँगा। उनको अपना परिणाम खुद पता होता है, तो फोकस ही नहीं करना उस चीज़ पर ज़्यादा। तो ये एक डिटैचमेंट को मैं कह सकती हूँ, कर्म करो, एक्शन करते रहो, परिणाम पे फोकस मत करो। इस अवस्था में जब आप जाते हो तो सफलता तो मिलती ही मिलती है, आंतरिक स्वतंत्रता भी आपको बहुत मिलती है। तो जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मूलांक होता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है?
सबसे ज्यादा पावरफुल में मूलांक एक होता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, हाँ जी। मूलांक 1। अच्छा, एक पावरफुल मूलांक जिसे हम कहेंगे मूलांक 9 9। 9 नंबर अच्छा, बहुत पावरफुल होता है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक ऐसा मूलांक जिसे मंगल का माना जाता है, ये मूलांक नंबर 9, और इसे कहीं ना कहीं हनुमान जी को रिलेट किया जाता है। ओके। तो आप समझ सकते हैं जो एनर्जी हनुमान जी के अंदर हनुमान जी की तरफ वो से। एक्शन सारी एनर्जी 9 नंबर वाले के अंदर है, तो बहुत पावरफुल है। बहुत। ठीक है। और नंबर 1 के अंदर क्वालिटी होती है लीडरशिप। ओके। वो हर कहीं पर भी बैठकर सबको लीड कर सकता है, उसके अंदर क्वालिटी है लीडर बनने की। तो दोनों ही ये मूलांक बहुत पावरफुल है। ओके। अच्छा, तो ऐसा वैसे कौन सा मूलांक होता है जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो? ऐसा मूलांक होता है नंबर 4। नंबर 4। बहुत जिद्दी होते हैं ये लोग। राहु का नंबर है, इन्होंने अगर किसी चीज को पाने की जिद ठान ली तो उसे पाके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनसे वो चीज छीन ले। अगर किसी को इनका बुरा करना है, इन्होंने ठान ली तो ये बुरा कर देंगे। किसी से जुड़ गए, उसके लिए कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए अच्छा कर लेंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। इनका क्या है, जिद्दी है हर चीज के लिए। इन्हें बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो इन्हें जिद ठान ली तो इन्हें बिजनेस में चाहिए सक्सेस मिल चाहिए। जाएगी। तो ये जिद्दी 4 नंबर कहूंगी, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। तो वैसे आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा मूलांक है जो बहुत मिस्टीरियस रहता है कि अपने सीक्रेट्स बताने या फिर ऐसे काफी मिस्टीरियस वे में होता है जो काफी? मूलांक 7 बहुत ज्यादा कह सकते हैं, इससे मिस्टीरियस होता है, रहस्य। इसके ना हर कोई बात जान नहीं सकता, इसके जो मन में है जितना वो चाहता है सामने वाले को बताना उतना ही बताएगा। ये मूलांक 7 होते हैं, केतु का नंबर है। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, इनके रहस्य हर कोई नहीं खोल सकता है। चुप चुप के अपना मतलब करते हैं सारा काम आराम बिल्कुल से। आराम से। मतलब इनके पास कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर कोई किसी का दोस्त है नंबर 7 वाला, अपने दिल की बात बता दो, वो तीसरे तक जाने वाली नहीं है। ये तो आपका रहस्य ऐसा दफन हो गया, वहां से निकलेगा नहीं। तो नंबर 7 होते हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, इनको जानना इतना आसान नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक टाइप से हार्ड वर्किंग एंड पैसे वाला मूलांक कौन सा है? मूलांक 8 8। शनि का नंबर है। लोग वैसे 8 नंबर से बहुत ज्यादा डरते हैं, कहते हैं शनि का नंबर है, बहुत स्लो नंबर होता है, पर एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन होता है, फोकस्ड होता है। और मैं कहती हूँ 8 नंबर वाले के पास पैसा भी बहुत होता है। इसके पास ऐसी पूंजी होती है जो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। ओके। 8 नंबर बहुत तो ज्यादा। मेरे जितने भी दोस्त हैं 8 नंबर वाले, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तो उनसे पैसे निकालना। पैसे लेने आ रहा हूँ, पार्टियां नहीं ना देते मुझे। बिल्कुल 8 नंबर के पास बहुत पैसा होता है। अच्छा। एसेट्स जोड़ते हैं। पता है Okay. 8 नंबर क्या होता है, फाइनेंस। उसे हम फाइनेंस का भी नंबर कहते हैं। वो खर्च करने से पहले ना सोचेगा उसे कहाँ खर्च करना है, उसका रिटर्न कितना मिलेगा। मतलब दिमाग लगाएगा दिमाग हर जगह, हर लगाता है, जगह पे। मतलब हर जगह। उसे फालतू खर्च पसंद नहीं होता। डिसिप्लिन वाला है पहले तो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। डिसिप्लिन है, फोकस्ड है, और एक रूटीन वाला भी नंबर हम इसे कहेंगे। तो आप सोचो, Okay. आप एक ऐसे फाइनेंसर के पास हो जो आपने उसे 100 रुपए दे दिए, वो 100 रुपए कैसे खर्च करेगा कि 100 रुपए से मेरा काम भी बन जाए और मैं कुछ बचा भी लूँ। तो आराम इसके से। पास पैसा भी बहुत होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो अगर ऐसे लोग बिजनेस भी करते हैं, उसमें भी अच्छा पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा भी कमाते हैं। फाइनेंसर Okay. मतलब बहुत अच्छे फाइनेंस होते हैं इन लोगों के। हाँ जी। और थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और प्रॉपर मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला। थैंक यू। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो वेलकम, और थैंक यू कि मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे पाई और आपको अच्छा लगा। सो ऑडियंस, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, और मुझे और गाइड करना आगे के लिए कि मैं कौन से टॉपिक्स पे नए नए पॉडकास्ट लेके आऊँ। और आपको जो जो पॉडकास्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हर हर महादेव। हेयर्स तक्षशिल ऑलवेज फॉर यू।